गोपाल बालक शतैरनुगम्यमानं सायंतने निज गृहे पशुबन्धनार्थं गच्छन्ति मच्चित शिशुं प्रणतोऽस्मि नित्यं। पुरुष वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ब्रजमंडल में भगवान की लीलाएं अनंत हुई और भगवान की लीलाएं ही अनंत है। समय का अंत भले हो जाए, भगवान की लीलाओं का अनंत कभी नहीं होता है। रजांसि भूमेर गणयेत कथंचित कालेन नैवा। व्यक्ति यदि चाहे तो धरती के कंकड़ पत्थर गिन सकता है तो असंभव बात, लेकिन भले ही कोई यहाँ पर सक्षम बन जाए, लेकिन बहुकाल पर्यंतम भगवत चरितस्य पारम न याति। बिल्कुल भगवान के चरित्रों का जो कोई पार नहीं पा सकता है। लीलाएं तो अनेक अनेक है, लेकिन जब तक भगवान ब्रज में रहे, गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, तीन ही लीलाएं ठाकुर जी की अति प्रसिद्ध। प्रथम लीला है वात्सल्य लीला, दूसरी लीला है सख्य लीला और तीसरी लीला है माधुर्य लीला। इसके पश्चात तो ठाकुर जी महाराज ऐश्वर्य लीला में प्रवेश करेंगे। और लीला उसको कहते हैं जो कभी ह्रास को प्राप्त ना हो। हजारों वर्ष पहले जो भगवान ने जो क्रिया की, वही क्रिया हम और आप तो करने जा रहे। उनने गैया चराई सो आप और उनसे गैया चराई हुई है। उनने जल पियो सो हमने भी जल पियो। उनने जो है दूध रोटी खाई सो हम भी दूध रोटी खा रहे हैं। हम जो क्रिया करते हैं वह क्रिया मानी जाती है, और उसी क्रिया को जब परब्रह्म परमात्मा करते हैं तो उसकी लीला बन जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की समझदार को इशारा काफी। ये भगवान की आनंदमयी प्रेममयी रसमयी लीला है। भगवान से जीव का संबंध बनना अति आवश्यक है। अब जो संबंध आपको बनाना हो, उस संबंध को आप लोग बना करके अपना आत्मलाभ प्राप्त कर सकते हो। ऋग्वेद में आए द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाति। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद। जय हो। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्याम गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हरि बोल। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रिय बंधुओं, पूर्ण सलीला गंगा जी के किनारे पर परब्रज का आचार्य शुकाचार्य जी महाराज अपने प्रिय शिष्य परीक्षित को भगवत लीलाओं में यहाँ पर विभोर करने जा रहे हैं। तो सबसे प्रथम वात्सल्य लीला का आप जो रसानुभव करें। वात्सल्य लीला का भाव होता है भगवान से अपना पुत्रवत संबंध बनाना। हर व्यक्ति को भगवान से संबंध बनाना जरूरी होता है। कथा तो आप लोग खूब सुन चुके हो, लेकिन सार की बात आप लोग श्रवण करना
जीवात्मा है हम, परमात्मा है हमारे वही परात्पर प्रभु। अब उनसे रिश्ता जोड़ना है। जो रिश्ता आपको प्रिय लगे बड़े ध्यान से उस रिश्ते को जोड़ लेना, क्योंकि रिश्ते में प्रेम बढ़ जाती है। जे को ने ना तो जोड़ो, नाते में प्रेम बढ़त है, रिश्ते में प्रेम बढ़ जाता है। कैसे? आपके द्वार के सामने से रास्ता है, 50 लोग निकल जाए, उसे बैठ के की क्या थे आदमी नहीं किया, लेकिन कोई रास्ता से आपके दमाद लल्ला निकल जाए, बिना बोले चले जाए, समधी साहब निकल जाए, तो आप जान दे हो रोकोगे जरूर। कहा समधी साहब हमारी तरफ तो देखा ही नहीं रखा, बिना कहे जलपान तो कर ले फिर चले जाओ। तो रिश्तों जोड़वे में प्रेम प्रकट हो जाते है ना। इसलिए भक्त को भगवान से रिश्ता जोड़ना चाहिए। अब जो रिश्ता जे के लाने अच्छा लगे, कान खोल करके सुन लेना, आपकी जीवन यात्रा में बहुत सहायक बनेगा ये चरित्र। आपकी जीवन यात्रा में हर मानव मात्र का जो है श्रवण करने का सिद्धांत है। संबंध बनाओ ठाकुर जी से, तो दुनिया वालों का संबंध भले टूट जाए, लेकिन भगवान से बनो भव संबंध आज तक न कबन टूटो है न कबन टूटे। ये विशेषता है। भगवान का बना हुआ संबंध परिपक्व है और दुनिया का संबंध हमारा आपका कच्चा है। कई साल ब्याह हो तलाक हो जाए, और हम क्या कह रहे हैं कि दुनिया वालों को तो होगा तलाक, लेकिन भगवान के संग जिन्हें ब्याह करो को आज तक तलाक भाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगतपति है पर ब्रह्म परमात्मा। यशोदा मैया ने अपने उस परात्पर प्रभु से पुत्र का रिश्ता जोड़ा। सुबल स्तोक भगना मन सुखा श्रीदामा वसुदामा, उन लोगों ने मित्रता का जो है रिश्ता जोड़ा। कंस ने शत्रु का रिश्ता जोड़ा। लोगों ने जो है अपने है भांजे का रिश्ता जोड़ा। जो रिश्ता जिसको प्रिय है, भगवान यदि उस रिश्ते को आप लोग अपना भर ले, तो हमारे इतने श्रोता बंधु विराजमान हो, उस रिश्ते को भगवान तोड़ते नहीं है। एक बार जोड़ दिया तो कभी छोड़ते नहीं। भक्तमाल में कथा आती है, आप लोग बड़े ध्यान से सुनना। भक्तमाल में कथा आती है, एक जनाबाई नाम की भक्त थी। जनाबाई नाम की भक्ता थी, और यह जनाबाई ऐसी थी कि एक दुर्भाग्य कि माय के पक्ष में कोई नहीं बचो, और ससुराल पक्ष में सोई ससुराल पक्ष में भी कोई नहीं बचो। अकेले एक पति को आश्रय है, तो कछु दिनों में पति को आश्रय उठ गओ। अब बेचारी अकेली रह गई। भाग्य की बात कि कुछ लोग ब्रज की यात्रा करने के लाने जा रहे थे। जब जनाबाई ने सोची, जनाबाई थी विधवा, जनाबाई ने सोची कि जब हमारे गांव से लोग तीर्थ यात्री लोग जा रहे हैं, तो जनाबाई जाके जो लोगों से कहती, भैया आप लोगों को आपत्ति ना हो तो हमको भी साथ में लेकर के चलो, हम भी है भगवान माँ के बिहारी के दर्शन करना चाहती। लोगों ने कहा कौन हमारे पांव से चलने, चलो। जनाबाई चली गई और वृंदावन में भ्रमण करती हुई, मथुरा में भ्रमण करती हुई, बलदाव जी में है भ्रमण करती हुई, और जैसे ही यहाँ पर पहुंची बरसाने में, तो बरसाने में जाकर के उसको परमानंद की उपलब्धि हुई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। हमारी इस पावन धर्म सभा में अपने क्षेत्र के जाने माने, आप लोग चौरा जी को जानते हो? अरे वाह, बहुत सुंदर। हमारी कथा में तो कई बार ये आए हैं और बड़ी श्रद्धा का इन्होंने परिचय दिया है, तो हमको तो बड़ी प्रसन्नता है। भगवान किसको कैसी कब प्रेरणा दे। जय हो, खुश रहो। जही क्षण रघुपति जस करहि सो क्षण तेहि तस होय। भगवान की असीम कृपा, भगवान की असीम दया आप लोग समझ लेना। प्रिय श्रोता बंधुओं, असीम कृपा से हम और आप यहाँ पर इस कथा का परम आनंद प्राप्त करने जा रहे हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। हमारे इस श्रद्धालु बड़ी ही श्रद्धा से और अपना ये सम्मान यहाँ पर प्रदान करने जा रहे हैं। वृंदावन बिहारी लाल की
जय हो तो सज्जनों, जनाबाई उन श्रद्धालुओं के साथ में, और जब तीर्थ यात्रा करने को गई तो उसका तो कोई बचा नहीं था। संसार में उसने सोचा हमारा सहारा देने वाला है कौन, जितने सहारे से थे सब टूट चुके। तो गांव के लोगों से जब राधा रानी के दर्शन कर लिए तो गांव के लोगों से कहा कि यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो तो हम ब्रिज में यहाँ पर वास करना चाहती हैं। लोगों ने कहा ठीक है रुक जा। जनाबाई वहां पर रुक गई। मधुकरी बच्चों को जहां पर भिक्षा मिल जाए उसको खा लेती थी। एक दिन की बात है, एक जो है यहाँ पर नामदेव भक्त का आप लोगों ने नाम सुना होगा। हमारे भैया भक्त जी बिल्कुल सिर हिला रहे हैं, सत्संगी भाई यहाँ पर बैठे हैं। नामदेव भक्त की एक कुटी बनी हुई थी। वे अपने है ठाकुर जी का, भगवान कृष्ण का जो श्री विग्रह वहां पर रखते थे और बड़े प्रेम से उनकी पूजा अर्चना वंदना करते थे। मंदिर भी छोटा सा था, रोज झाड़ा बहारी करते थे। एक दिन की बात है कि बरसाने में भ्रमण करती करती जनाबाई जब वहां पर पहुंची तो कुटी के बाहर नामदेव भक्त वहां पर विराजमान थे। इस अबला के जो है मुख की आकृति को देख करके उससे पूछ बैठे, अरे भो पुत्री किं कारणम भ्रमण करोसि, तुम किस कारण से भ्रमण कर रही हो, माम कथा मुझको कहो। उसने कहा महाराज मैं विपत्ति की मारी ऐसी स्त्री हूँ कि हम जैसी दुखी नारी कोई नहीं होगी, हम जैसी विपत्ति है प्राप्त करने वाली कोई दूसरी नहीं होगी। हमारे मातृपक्ष में जो कोई नहीं बचा और पति पक्ष में कोई नहीं बचा, मैं तो निराश हूँ, असहाय हूँ। उसी समय हाथ दया आ गई संत होने के नाते। नामदेव भक्त कह लगते बहन चिंता मत करो, यदि तुमको भोजन प्रसादी की है कोई कमी है तो बस यहाँ पर झाड़ा बुहारी कर दिया करो, मंदिर में पोछा लगा दिया करो, जो ठाकुर जी को भोग लगेगा उसी का प्रसाद तुमको भी मिलता रहेगा। हे बेटी, जनाबाई बोली गुरुदेव हमको तो रहने के लिए छोटी सी पर्ण कुटी चाहिए। तो मंदिर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में उसको स्थान मिल गया, प्रेम से सेवा करने लगी। एक दिन जो है ठाकुर जी को जो है राजभोग जल्दी लग गया, फुर्सत हो गई। जनाबाई ने विचार कर को बरसाने में घूम के तो देखो कहाँ कहाँ हो रहा हो। तो जैसी झांकी आज बनी है यहाँ पर हरनाम सिंह भैया के यहाँ पर भागवत की कथा हो रही है, भक्त लोग यहाँ पर कथा का रसपान कर रहे हैं, उसी प्रकार से एक जगह भागवत की कथा हो रही थी और सब लोग आनंद ले रहे थे। जनाबाई नाम की विधवा वहां पर जाकर के पहुंची, वह भी बैठ गई, कथा सुनी, प्रसंग चल रहा था। जाको जग में कोई नहीं है ताकि हरि सहाय बने, जाको जग में कोई नहीं है बाकी हरि सहाय बने, भक्तों की वह रक्षा करती, भक्तों की वह रक्षा करती, ऐसी साहब बने, भक्तों की वह रक्षा करती। प्रसंग चल रहा था। व्यास जी महाराज व्यास मंच से कथा सुनाने जा रहे थे। श्रोता बंधुओं, जिसका संसार में कोई अपना ना हो उसको भगवान को अपना लेना चाहिए, भगवान उसके सर्वस्व बन जाते हैं। आंखों में जल छलक आया उस जनाबाई को, क्योंकि उसका पति छूट गया था, वह विधवा बन चुकी थी। और जैसे ही आज इस जनाबाई ने सुना, आंखों में आंसू छलक आए। कथा का विराम हुआ, आरती हुई, प्रसाद लेकर के लोग जाने लगे। जनाबाई गई तो गुरुजी महाराज के पांव छू लिए। धन्य हो गुरुजी, आपने तो हमारे मन की कथा सुना दी, हमारे संसार में कोई नहीं है,
सो आज से हम भगवान को ना तो बनाओ नहीं पता कौन सो ना तो बना ली में। गुरुदेव कहने लगते हैं बहन, यदि तुमको भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो आपको जो अति प्रिय रिश्ता था उसको जो रिश्ता को जोड़ लो, उस रिश्ता को बना लो। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, जनाबाई कहने लगती हमारे पतिदेव हमसे विशेष स्नेह करते थे। मैं चाहती हूँ कि हमारे संसार के पति का संग छूट गया तो कृष्ण को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ जो है इस प्रकार से सुना तो गुरुदेव कहने लगते तो ठीक है, एक मूर्ति ले लो। नेउक्षार में एक लड्डू गोपाल जी की यह मूर्ति खरीदी और आज जनाबाई अपनी जिस कुटी में रुकी थी उसमें जो है पधरा लिया। दिन रात उनकी है सेवा शुश्रूषा उसी प्रकार से करने लगती है कि जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति की सेवा करती है। बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन संत जो है नामदेव के यहाँ पर आश्रम में बहुत से लोगों का आना जाना बना रहता था। एक दिन की बात था, अनायास कुछ साधु आए नाम देवियों वचन सुनाए। जब अनायास है संतों की मंडली आ गई तो नामदेव ने बुलाया, पुत्री जनाबाई अधुना समय अत्र आगच्छो, इस समय जल्दी आओ हमारे पास में। जनाबाई हाथ जोड़ करके पहुंची, गुरुदेव कि आज्ञा, कौन सी आज्ञा है मुझको? नामदेव संत कहने लगते हैं, बेटी 25 साधुओं का इकट्ठा आगमन हो गया, अनायास आ गए। अब जब आए हैं तो उनका स्वागत करना पड़ेगा, उनका सम्मान करना पड़ेगा, उनको भोजन प्रसादी तैयार करनी पड़ेगी। वो जमाने में चक्की चली नहीं हती भैया जी, न लाइट की न इंजन की, तो हाथ की चक्कियाँ चलाती भैया। तो हाथ की चक्कियाँ जो है यहाँ पर जो है उससे आटा जो है पीसा जाता था। बस उसी समय नामदेव कहने 25 साधुओं को जो है आटे की व्यवस्था करनी है, इतने जल्दी चक्कियाँ चलाओ जो है गेहूँ यहाँ पर जो है पीस के तुम आटा बना दो। जनाबाई कहने लगती है, गुरुदेव थोड़े समय के लिए हमें छुट्टी दे दो, मैं अभी यहाँ पर तैयार होकर के और अपनी कुटी तक जा रही लौट रही हूँ। जनाबाई गई और भगवान परब्रह्म परमात्मा कृष्णचंद्र को जो पति रूप में नाता जोड़ लिया था, इसने तुरंत जो है आग की अपने कुटी में और 2 रोटियां बनाई जल्दी जल्दी, और 2 रोटियां बनाए करके जल्दी से एक टमाटर भरता और जो है रोटी नमक रख दिया, लोटा भर दिया और अपने पति के रूप में है कृष्णचंद्र से कहने लगते, हे स्वामी मैं जा रही हूँ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने को, पिसाई करवे खिलाने। आप जो है भोजन प्रसाद पाके जल पी लेना, जब इच्छी है गथुली से पे विश्राम कर लेना। धन्य है आज जो है भक्त की और महिमा आप लोग समझना, प्रत्यक्ष प्रमाण ये भक्तमान की है तथा आप लोग सुनने जा रहे हो। जैसे ही यहाँ पर जो जनाबाई का जो पिसाई करवे के लाने चकिया चलाने लगी, अब भगवान परब्रह्म परमात्मा जब जनाबाई ने इनको पति रूप में नाता मान लिया था तो भगवान ने भी उसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। कृष्णचंद्र भगवान की। अब पति पत्नी का क्या सौहार्द होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। पत्नी को घर में बुखार चढ़ जाए तो मेरे भले अर्जेंट में जो बखन्नी कर रहे हो, को खबर लग जाए, फोन आ जाए कि लड़का कहे मम्मी की तबीयत बिगड़ी है, साची बता तुम ट्रैक्टर चले हो तो पहले दवाई करवा भी रह लीजिए हो, पहले तो जाना पड़ेगा नहीं। इस प्रकार से पति पत्नी का संबंध, पति अपनी पत्नी से कितना जो प्रेम करता है, जगतपति परब्रह्म परमात्मा कृष्ण अपनी पत्नी जनाबाई को उतना ही प्रेम करते थे। गथुली बिछा गई, भोजन करा दिए थे, लेकिन मन इसका लगा हुआ था। हमारे भक्त लोग कहते हैं, पी सत पिसान भगवान हित भक्तों को। जनाबाई की है झांकी, समझना आप लोग। पी सत पिसान भगवान हित संतों को, तो प्रेम से जनाबाई चकिया चलावे। चकिया चलावत जब भजन वहां गावे तभी, और सुध आवे पति की तो मन ही लग जावे। चकिया रुक जात तब स्वयं घबरात कृष्ण। ये पति पत्नी का संबंध समझना। जब भगवान कृष्ण से नाता जोड़ लिया जनाबाई ने, विधवा से आज साधवा बन गई।
मन लगा था अपने पति कृष्ण के चरणों में, तो चकिया रुक जाती थी कि प्यास न लगे आई हुए हमारे स्वामी के लाने, नींद आ रही कि नहीं आ रही है। तो इतनी तन्मयता में जो उसी समय चकिया रुक जाती, तो चकिया रुक जात स्वयं घबरात कृष्ण, देर भई जात भक्त भोजन न पावे, तो सोचे भगवान दो हाथ से चले ना काम, तो बन के चतुर्भुज स्वयं चकिया चलावे। साथियों, ये है भगवान की दयालुता। विचार करना, जैसे ही आज है जनाबाई का मन भगवान के चरणों में संलग्न था,